केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हरियाणा के रण में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी उम्मीदवार दुड़ाराम के लिए वोटों की अपील की। साथ ही कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर उन्होंने चुटकी भी ली और कहा कि कांग्रेस में बापू बेटे में सीएम बनने के लिए कंपटीशन है। बापू बेटा की पार्टी कहते हैं और अंदर की खबर ये है कि बापू बेटा में भी कंपटीशन शुरू हो गया। बापू कहता मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बेटा कहता मैं बनूंगा। ये तो उनकी हाईकमांड ने तय कर दिया कि कोई लोकसभा का मेंबर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, वरना अगर वो लड़ते बेटे उनके। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के मामले पर भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस ने दलितों का अपमान किया है। तो फिर एक बहन भी ऐसी थी, उसने कहा मैं भी चुनाव लड़ूंगी। उस बहन ने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री दावेदार हूं। कोई भी हो सकता है, लोकतंत्र है, लेकिन उसका इतना बड़ा अपमान करना। आखिर एक तो महिला और वो भी अनुसूचित जाति की नेता, ये इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। पार्टी का उनका इंटरनल मामला है, लेकिन किसी महिला और अनुसूचित जाति के महिला के खिलाफ इस प्रकार के अपमानजनक शब्द बोलना, क्या ये सभ्यता का शिष्टाचार का विषय है? क्या जातिवाद सूचक इनके सपोर्टर्स ने बोले कि नहीं बोले? कानूनन भी गलत है। खैर, ये मामला उनका है, लेकिन जनता सब समझती है, जनता सब जानती है। चुनावी प्रचार करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बहरहाल चुनावी मौसम में दावे तो तमाम है, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर कौन पहुंच पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। सूर्य समाचार के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हरियाणा के रण में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी उम्मीदवार दुड़ाराम के लिए वोटों की अपील की। साथ ही कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर उन्होंने चुटकी भी ली और कहा कि कांग्रेस में बापू बेटे में सीएम बनने के लिए कंपटीशन है। बापू बेटा की पार्टी कहते हैं और अंदर की खबर ये है कि बापू बेटा में भी कंपटीशन शुरू हो गया। बापू कहता मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बेटा कहता मैं बनूंगा। ये तो उनकी हाईकमांड ने तय कर दिया कि कोई लोकसभा का मेंबर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, वरना अगर वो लड़ते बेटे उनके। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के मामले पर भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस ने दलितों का अपमान किया है। तो फिर एक बहन भी ऐसी थी, उसने कहा मैं भी चुनाव लड़ूंगी। उस बहन ने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री दावेदार हूं। कोई भी हो सकता है, लोकतंत्र है, लेकिन उसका इतना बड़ा अपमान करना। आखिर एक तो महिला और वो भी अनुसूचित जाति की नेता, ये इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। पार्टी का उनका इंटरनल मामला है, लेकिन किसी महिला और अनुसूचित जाति के महिला के खिलाफ इस प्रकार के अपमानजनक शब्द बोलना, क्या ये सभ्यता का शिष्टाचार का विषय है? क्या जातिवाद सूचक इनके सपोर्टर्स ने बोले कि नहीं बोले? कानूनन भी गलत है। खैर, ये मामला उनका है, लेकिन जनता सब समझती है, जनता सब जानती है। चुनावी प्रचार करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बहरहाल चुनावी मौसम में दावे तो तमाम है, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर कौन पहुंच पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। सूर्य समाचार के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट।